वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ ही दिनों में इनफैक्ट नेक्स्ट वीक से पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत लोगों को पितृदोष के बारे में जानना था, खास करके जब पितृपक्ष का समय आता है तो हम क्या कर सकते हैं जिसके कारण हमें अपनी एंसेस्टर्स या पितरों का आशीर्वाद मिल सकता है। सबसे पहले दोस्तों ये समझ लें कि हमेशा पितृ दोष नहीं होता है, पितृ की ब्लेसिंग भी होती है हमारे चार्ट में। तो पितृ दोष किस तरीके के दोष हो सकते हैं या पितृ ब्लेसिंग किस तरह की हो सकती है, पहले ये जान लें। पितृ को चार्ट में राहु से देखा जाता है, सूर्य से देखा जाता है, गुरु से देखा जाता है, केतु से देखा जाता है और शनिदेव से देखा जाता है। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, ब्लेसिंग के हिसाब से या रुकावट के हिसाब से। दोस्तों, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें। अगर हमें ईश्वर से कुछ पाना है तो उसका जो रास्ता है वो हमारे पितरों से होते हुए जाता है। आपका जो भी जीवन है, जो आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ये आपके पितरों के आशीर्वाद के कारण ही प्राप्त हुआ है। और अगर हम अपने पितरों को अपने जीवन से भुला देते हैं या उन्हें याद नहीं रखते हैं या उनके लिए कुछ नहीं करते हैं इस जीवन काल में, तो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में कुछ अवरोध आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं जिनको पार करना मुश्किल हो जाता है। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि अगर आपको ऊपर वाले की ब्लेसिंग पानी है तो सबसे पहले आपको अपनी पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग पानी पड़ेगी। ये रास्ता उसी से होते हुए गुजरता है। अब जब पितृ पक्ष आता है तो सारे जो पितृ हैं हमारे, मतलब हमारी जो 7 जनरेशन की फैमिली है, पिता, दादा, परदादा, उसके ऊपर जो भी है, वो पितृपक्ष के टाइम में एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे उनके लिए कुछ करें। तो नॉर्मली हमारे कल्चर में हम लोग ब्राह्मण को भोज कराते हैं, उनको कपड़े देते हैं, वस्त्र दान वगैरह करते हैं, या और जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो नॉर्मली करते हैं। लेकिन आप किस तरह से इस चीज़ को कर सकते हैं ताकि आपके आने वाले समय में ये जो पितृ दोष अगर आपके चार्ट में है वो एक ब्लेसिंग के रूप में आपकी लाइफ में आए, तो वो इस वीडियो की निमित्त में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले अपने जीवन में एक प्रण कर लें। प्रण मतलब एक चीज़ अपने जीवन में गांठ बांध लें कि हर दिन सुबह नहाने के बाद में आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे अपने पितरों के नाम पर, और साथ ही साथ में उसे अपने किचन में रखेंगे जहाँ पर पानी का घड़ा या पानी की जगह है जहाँ से आप स्वच्छ पानी पीते हैं। तो उसका जो प्लेसमेंट है वो किचन में होता है। मतलब पितरों को, अगर पितरों से रिलेटेड हम कोई भी दीपक करते हैं या उन्हें याद करते हैं तो उनका जो स्थान है, जो हमारे वैदिक पुराणों में दिया गया है, वो किचन है, रसोई घर है। इसलिए डेली नियम से, पितृपक्ष में नहीं बल्कि जीवन काल में, हमेशा अपने जीवन काल में एक नियम करें कि आप सुबह उठ के नहा धोने के बाद में एक छोटा सा घी का दीपक प्रज्वलित करें और आपकी किचन में आप उसको प्लेस करें और अपने पितरों से आप उनका आशीर्वाद मांगे, उनकी ब्लेसिंग मांगे। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप रोज़ सूर्य को जल दे सकते हैं, और जब आप सूर्य को जल दें तो ये प्रार्थना करें कि हे मेरे पितृ, हे मेरे सूर्य देव, ये जल मैं जो दे रहा हूँ ये मेरे समस्त पितरों को मिले और उनका आशीर्वाद मुझे मिले। ये बड़ा आसान तरीका है जिसके थ्रू आप अपने पितरों से जुड़ सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग पा सकते हैं। साथ ही साथ में हर अमावस्या अगर पॉसिबल है तो साल की कोई एक अमावस्या लीजिए, और अगर पॉसिबल है तो साल में 12 अमावस्या आती है, तो हर अमावस्या को, हर महीने जो आती है उस समय आप कोई भोजन, किसी भूखे को, किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को आप भोजन करा सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ वस्त्रों का दान दे सकते हैं। इससे भी आपको पितरों की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में रिसीव हो सकती है। और दूसरी सबसे अहम बात है जो हमें समझनी है, पितृपक्ष में 15 तिथि आती है और अगर मैं पूर्णिमा को मिला दूं तो 16 तिथि आती है। तो कोई ना कोई तिथि को कोई ना कोई पितृ जुड़ा हुआ होता है, और जिस दिन वो पितृपक्ष में तिथि आती है तो वो हमारे घर के दरवाजे के सामने आते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे बच्चे मेरे लिए क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों,
अगर आपको वो तिथि याद है जिस तिथि में आपकी कोई पूर्वज गए हुए हैं, तो उस तिथि को आप भोजन किसी ब्राह्मण को या भूखे को करा सकते हैं, साथ ही साथ में कुछ वस्त्र दान या अन्नदान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये चीज़ आपको पता नहीं है कि किस दिन कौन गए हैं, किस तिथि में कौन आपके पूर्वज गए हैं, तो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप पितृपक्ष की अमावस्या में अपने समस्त पितरों को याद करें और किसी भूखे प्राणी को या किसी ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराएं, कुछ वस्त्र दान कीजिए, कुछ अन्न दान कीजिए और उनसे अपनी ब्लेसिंग प्राप्त करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो पितृ हैं वो आपको ब्लेस करते हैं और आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं उसको दूर करते हैं। तो दोस्तों, याद रखें कि एक छोटा सा घी का दीपक और साथ ही साथ में सूर्य को जल और किसी भूखे को भोजन कराना या किसी को कपड़े देना जिसके तन पे कपड़े नहीं है, इससे हम अपने पितरों के आशीर्वाद को ग्रहण कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन बातों को ग्रहण करेंगे अपने जीवन काल में तो आप अपने जीवन काल में बदल सकते हैं। खास करके पितृपक्ष आ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप इस पितृपक्ष में आप अपने पितरों के लिए कुछ ऐसा करें जो आपने अब तक अपने जीवन काल में नहीं किया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा और आप अपने पितरों से जुड़ के उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को एक नई रोशनी, एक नई दिशा देंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।